Namaste everyone, Hare Krishna and welcome back to my channel। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनकंडीशनल लव के बारे में। जब भी हम अनकंडीशनल लव की बात करते हैं तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कैसे हम अनकंडीशनल लव रिसीव कर सके। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे अनकंडीशनल लव दे सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला है एडजस्टमेंट। तो कई बार ऐसा होता है कि हम हमारा कंफर्ट जोन छोड़ नहीं पाते हैं। कई बार ऐसी सिचुएशंस होती है कि हमें सामने वाले इंसान की खुशी के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए या उसके लिए जो भी कोई काम करना पड़े तो हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ओके, हमें अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। तो कई बार हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सिर्फ सामने वाला ही एडजस्टमेंट करे। तो ये अनकंडीशनल लव नहीं होता है। अगर आपके जो भी लव्ड वंस हैं, आपके पार्टनर हो या फैमिली, पेरेंट्स, सिबलिंग, जो भी है, अगर आप उनसे अनकंडीशनल लव करते हैं तो आप उनके लिए छोटे बड़े जो भी एडजस्टमेंट करने पड़े वो आप करेंगे विथ ऑल योर हार्ट। ओके, ऐसा नहीं कि अभी कर दिया और थोड़ी देर बाद आप कंप्लेन करना शुरू कर दो। ओके, नो। तो अनकंडीशनल लव देने में एडजस्टमेंट ज़रूरी होता है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, आएगी, जब आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जब आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होगी तो तब आपको सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें समझनी होंगी। ओके, और उस हिसाब से आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। दूसरा है थोड़ी सी तकलीफ़ उठाना। तो तकलीफ़ उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप बस दुख सह लो, दुखी हो जाओ। तकलीफ़ उठाने का मतलब ये है कि कई बार आपने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर सिबलिंग्स होते हैं, पार्टनर, जो भी हमारे लव्ड वंस होते हैं, वो हमारी खुशी के लिए, हमारे लिए कई बार ऐसी चीज़ें करते हैं जिनसे उनको तकलीफ़ होती है, फिर भी वो तकलीफ़ सहते हैं। क्यों? हमारी खुशी के लिए, राइट? ताकि हमें वो खुशी मिल सके, ताकि हमें वो हेल्प मिल सके, राइट? तो कई बार आपके लव्ड वंस की खुशी के लिए अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ़ उठानी पड़े, थोड़ी सी, तो आप वो ज़रूर उठाएं। ओके, अनकंडीशनल लव सिर्फ यही नहीं होता है कि मैं आऊँ, अच्छी बातें करूँ। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट अगर थोड़ी सी तकलीफ़ भी उठानी पड़े आपके लव्ड वंस के लिए तो आप वो तकलीफ़ उठाएं। ओके, और तीसरा है पेशेंस रखना। ये चीज़ मैंने कृष्ण भगवान से सीखी है कि आप जिसे भी प्यार करते हो, आपके लव्ड वंस हो, उसके साथ आपको पेशेंस रखना चाहिए। थ्रू आउट माई स्पिरिचुअल जर्नी, थ्रू आउट माई स्पिरिचुअल अवेकनिंग, he has been very patient with me. Okay, very patient, very understanding. Like there was a time when I used to be mad at him, angry at him, you know, like why is he doing all these things? पर फिर भी भगवान ने मेरे साथ बहुत ही पेशेंस से, एक अंडरस्टैंडिंग से मुझे मेरी स्पिरिचुअल जर्नी में सपोर्ट किया है। ओके, तो ये चीज़ मैंने सीखी है कि हमें भी अपने लव्ड वंस के साथ थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए, राइट? अगर सामने वाला इंसान तकलीफ़ में है, गुस्से में है या कुछ भी बोल रहा है तो हमें थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। हमें सामने वाले इंसान की तकलीफ़ को देखना है कि वो इंसान तकलीफ़ में है,
गुस्से में है तो हमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखे, थोड़ा सा काम रह के सिचुएशन के साथ डील करना चाहिए, राइट। तो ऐसे कई सिचुएशंस होती है जब हम अपने लव्ड वंस के साथ पेशेंस नहीं रख पाते हैं, राइट। तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सा काम रहिए, राइट। जैसे कि भगवान हमारे साथ रहते हैं, राइट। कई बार हम गुस्सा करते हैं, भगवान से नाराज़ होते हैं, पर फिर भी भगवान हमें समझने का प्रयास करते हैं, फिर भी भगवान हमें प्यार करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, राइट। ठीक वैसे ही हमें हमारे लव्ड वंस के साथ बिहेव करना चाहिए, ठीक वैसे ही हमें पेशेंस रखना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस, राइट। So that's all for the video. I'll see you guys in my next video. Till then, take care and bye-bye.